नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्हें बोल्ड किरदारों से रातों रात पहचान मिल गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो आज गुमनामी में जिंदगी जीने को मजबूर हो गई है रेहाना। तो आइए जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी। 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रेहाना सुल्तान, कभी बेहद चर्चित अभिनेत्री होने वाली रेहाना इस वक्त गुमनामी की दुनिया में खो चुकी है। एक वक्त पर बोल्ड किरदारों के लिए मशहूर हुई अभिनेत्री के लिए कैसे इस तरह के किरदारों ने ही उनके करियर पर लगाम लगा दिया। रेहाना सुल्तान 1970 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से काफ़ी चर्चा हासिल कर ली थी। साल 1970 में आई फिल्म चेतना में उन्होंने एक कम उम्र की बोल्ड किरदार निभाया था जिससे वो रातों रात काफ़ी मशहूर हो गई थी। बाबूराम इशारा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था। आगे चलकर अभिनेत्री ने इस फिल्म के निर्देशक से ही शादी कर ली थी। अभिनेत्री का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। रेहाना सुल्तान का जन्म 19 नवंबर 1950 को इलाहाबाद में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1967 से FTII में अभिनय का अध्ययन शुरू किया था। साल 1967 की विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में उन्होंने एक बोल्ड भूमिका निभाकर अपना अभिनय शुरू किया था। साल 1970 में उन्होंने अपने पहली फीचर फिल्म चेतना के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखा और देखते देखते काफी चर्चित नाम बन चुकी थी। अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म चेतना के अलावा उसी साल रिलीज हुई फिल्म दस्तक में भी नजर आई। चेतना को भी दस्तक की शूटिंग के साथ साथ महज 28 दिनों में शूट किया गया था। दस्तक के लिए अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने काफी बोल्ड किरदार अदा किया था। इसके बाद उनके पास इस तरह के किरदारों की बाढ़ सी आ गई थी। फिल्मों में अपनी छवि को लेकर रेहाना ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त मैं फिल्मों की महज एक टाइप्ड एक्ट्रेस बनकर रह गई थी। दर्शकों को लगता था कि मैं बोल्ड किरदारों का दूसरा नाम हूँ। यहाँ तक कि डायरेक्टर मुझे सिर्फ बाथटब या बरसात में भीगने वाले रोल ही दिया करते थे। मुझे इनसे चिढ़ भी होने लगी थी। रेहाना सुल्तान ने शुरुआती दिनों में जिन बोल्ड भूमिकाओं से चर्चा हासिल की, उन्हीं भूमिकाओं की वजह से वे गुमनामी में भी खोती चली गई। अभिनेत्री को लगातार एक तरह की भूमिकाएं ही मिलने लगी। इन सभी किरदारों में बोल्डनेस के नाम पर बदतमीजी परोसे जाने की कोशिश होती थी, जिस वजह से वो अधिकतर स्क्रिप्ट को इनकार भी कर देती थी। धीरे धीरे वो पर्दे से गायब होने लगी। इस बीच उन्होंने अपनी पहली फिल्म के निर्देशक बाबूराम इसारा से शादी कर ली। शादी के बाद अभिनेत्री धीरे धीरे पर्दे से पूरी तरह गायब हो गई थी। रिहाना के पति बी आर इशारा 2012 में इस दुनिया से चले गए थे। आखिरी दिनों में इशारा ने फिल्में बनाना भी छोड़ दिया था। इसके बाद रेहाना सुल्तान की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई। फिर सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से उन्हें पैसों की मदद दी गई। रेहाना सुल्तान अब फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं और इससे जीने के लिए वे स्वयं ही किए गए किरदारों से मजबूर हो गई थी। तो हमें हमेशा अपने आगे वाले जीवन को सोचकर ही फैसले लेने चाहिए, क्योंकि हमारा फैसला कब बद से बदतर होता चला जाएगा इस विषय में हमें भी कोई जानकारी नहीं होती। कहा जाता है कि उनकी हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। बीच में खबर आई थी कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके बाद रोहित शेट्टी, जावेद अख्तर, अशोक पंडित आदि फिल्म और टीवी जगत की कई हस्तियों ने उनकी मदद भी की थी। उनकी मदद के लिए कुछ किरदार सामने तो आए, ये बेहद अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसी ज़रूरत थी क्यों पड़ी? ये सिर्फ और सिर्फ उनके स्टार्टिंग में निभाए गए किरदारों की वजह से हुआ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन यूं ही बनाए रखिएगा।